लेकिन पार्टी तोड़ सत्ता के लिए नया गठबंधन करती है। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। कविता और राजनीति साथ साथ नहीं चलते, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर मैं कविता ही लिखता रहता और राजनीति में ना आता। अब मैं कोशिश करूंगा कि फिर से कविता लिखना शुरू कर दूं। उन्होंने ठीक कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर क्यों बना नहीं हूं, बनाया गया हूं। थोड़ा बहुत हम लड़े, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। लड़ना, मुंडे मुंडे मत भरना, अपनी बात निर्भीकता से कहना चाहिए, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं, जीवन मूल्य ऐसे हैं जिनके साथ समझौता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे ऐसे शख्स की जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, इतना बड़ा बलिदान दिया और साथ ही देश का इतिहास बदल कर रख दिया, और इसी के साथ उन्होंने देश का भविष्य भी बेहतर बनाया। जी हाँ, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सुबह से ही हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज नेता आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के इस मौके पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने, यानी कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, और आखिरकार क्या कुछ उन्होंने किया जिसके चलते उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया। इस वक्त आज भले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन यादों में वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनकी कविताएं आज भी देश के हर युवा को प्रेरित करती हैं। साथ ही उन्होंने जो कुछ हमारे देश के लिए किया उसे कोई नहीं भूल सकता, और आज हम भी उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और साथ ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ किया अपने पूरे जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और कैसा था उनका जीवन, और आखिरकार कैसे वो बने देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज चौथी पुण्यतिथि है। हर कोई उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। देश उन्हें हर पल याद करता है और आज हम भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बता दें कि पूर्व पीएम वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए वाजपेयी जी को साल 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। अटल जी एक कवि, पत्रकार और कुशल वक्ता भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा शिक्षा, समाज, भाषा और साहित्य पर जोर दिया था। तो चलिए अब इसके अलावा और क्या कुछ खास था वो भी आपको बता देते हैं। बता दें अटल बिहारी वाजपेयी जी बीजेपी से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता थे। वो देश के पहले गैर कांग्रेसी पीएम भी बने। बीजेपी वाजपेयी जी ने पहला चुनाव 1952 में उत्तर प्रदेश की एक सीट से लड़ा था। हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो देश के एकमात्र पीएम थे जिन्होंने 4 राज्यों की 6 लोकसभा सीटों से अपनी दावेदारी पेश की थी, जिसमें से उन्हें यहाँ पर जीत मिली बलरामपुर मैदान में। जी हाँ, इसके अलावा लखनऊ और मथुरा में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि इसके बाद 1962 और 1967 में आम चुनाव में भी लखनऊ में मैदान
में उतरी थी, लेकिन हार का सामना एक बार फिर से उन्हें करना पड़ा था। बता दें कि 24 साल के लंबे अंतराल के बाद वो 1991 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश आए। वहां लखनऊ लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की और आखिरकार फिर क्या कुछ हुआ वो हम सभी ने देखा। 1996 में जब लाल कृष्ण आडवाणी पर हवाला कांड को लेकर आरोप लगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ के साथ ही गांधीनगर सीट से अपनी दावेदारी पेश की और इस बार उन्होंने शानदार जीत हासिल की थी। हालांकि इसके बाद 1998, 1999 और 2004 के चुनाव में वाजपेयी जी ने केवल लखनऊ से ही अपनी दावेदारी पेश की। इस बार उन्हें तीनों चुनाव में शानदार जीत मिली। बता दें अटल जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो बहुत अच्छे कवि भी थे जो राजनीति पर भी अपनी कविताएं और व्यंग से सबको हैरान कर देते थे। उनकी कई रचनाएं पब्लिश भी हुई जिन्हें लोग आज भी पढ़ते हैं। अटल जी को अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी से बेहद प्रेम था। अटल जी पहले राजनेता बने जिन्होंने यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया। अटल जी ने पहली बार सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला। इसके 1 साल बाद वे फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार भी उनका ये सफर 1 साल का ही रहा और आखिरकार तीसरी बार अटल जी को जब प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया तो उनका कार्यकाल पूरा 5 साल का रहा और ये सबसे ज्यादा सफल माना भी जाता है। जी हाँ, आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर बात करें तो उनके माता का नाम कृष्णा देवी और पिता का नाम कृष्ण बिहारी था। जी हाँ, आपको बता दें कि वो बीजेपी के संस्थापक भी माने जाते हैं और हर कोई उन्हें कितना पसंद करता है, कितना पूजता है, वो हम सभी जानते हैं। बात करें अगर उनके निजी जीवन की तो आपको बता दें कि उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। हालांकि अटल जी के 7 भाई बहन थे। उनके पिता एक स्कूल टीचर और कवि थे, साथ ही उनकी माँ घर की देखभाल करती थी। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 बेटियां हैं जिन्हें उन्होंने गोद लिया था। एक बेटी का नाम नमिता तो दूसरी बेटी का नाम नंदिता है। अटल जी सच्चे देशभक्त रहे। पढ़ाई करते समय भी वे आजादी की लड़ाई के बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े रहे। उस समय से वो हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे थे। अटल जी का राजनीतिक सफर स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में हुआ। बता दें कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बाकी नेताओं के साथ उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। इस दौरान उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। अटल जी ने मुखर्जी के साथ राजनीति के दांवपेच सीखे। मुखर्जी के स्वास्थ्य खराब रहने लगा और इसके चलते उनका निधन हो गया। इसके बाद अटल जी ने ही भारतीय संघ की बागडोर संभाली और इसका विस्तार पूरे देश में हुआ। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने 1977 में भारतीय जनसंघ पार्टी को भारतीय लोक दल के साथ गठबंधन किया, जिसके बाद इसे नाम दिया जनता पार्टी का। जनता पार्टी बहुत ही जल्दी ग्रोथ कर लोकल चुनाव में उन्हें सफलता भी मिली और इसके बाद जनता पार्टी के लीडर मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने और सत्ता में आए तब अटल जी को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी बनाया गया। इसके बाद वे चाइना और पाकिस्तान के दौरे पर गए, जहां देश से भारत के संबंध सुधारने का प्रस्ताव भी रखा। बता दें कि इसी के साथ 1991 में विपक्ष की मांग के चलते एक बार फिर से पार्लियामेंट में चुनाव हुए और जिस तरह से बीजेपी 120 सीटों से आगे रही। बता दें कि 1984 में चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीट से हारी, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट में अगले चुनाव 1989 में बीजेपी 88 सीटों की बढ़त से आगे रही। लेकिन आखिरकार उन्होंने कब थामा बीजेपी का दामन, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो बता दें यहाँ पर 1989 में जब मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया तब जनता पार्टी भी बिखरने लगी। अटल जी ने इसे संभालने के लिए 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी और भैरव सिंह शेखावत के साथ मिलकर
भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी बनाई और पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। अगले 5 सालों तक अटल जी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और फिर वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बने। और आखिरकार उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या कुछ किया वो हम सभी जानते हैं। बता दें कि सत्ता में आने के तुरंत बाद यानी कि 1 महीने के बाद ही अटल जी और उनकी सरकार ने मई 1998 को राजस्थान के पोखराम में 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर का सफल टेस्ट करवाया। परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा, जिसकी चर्चा देश विदेश में जोरों पर हुई। बता दें कि पोखरण टेस्ट पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है परमाणु। इसके साथ अटल जी द्वारा किए गए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री सड़क योजना उनके दिल के बेहद करीब थी। इसका काम खुद वो देखते थे और अपनी निगरानी में ही करवाया। इसके अलावा कारगिल युद्ध और आतंकवादी हमले के दौरान अटल जी द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी लीडरशिप और कूटनीति ने सभी को प्रभावित कर दिया और यही वजह है कि आज भी उनको हर कोई याद करता है। बता दें, इस महान राजनेता ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली दिल्ली के एम्स अस्पताल में आज ही के दिन यानी कि 16 अगस्त साल 2018 को। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक उनका निधन निमोनिया और बहुअंग विफलता के कारण हुआ है। गौरतलब है कि अटल जी लंबे समय से बीमार थे और साल 2009 में स्ट्रोक का शिकार भी हुए थे, जिसके चलते उनकी हालत हमेशा गंभीर ही रहती थी। बता दें, 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक हमारे देश का झंडा आधा झुकाया जाएगा, ये यहाँ पर फैसला लिया था उस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। जी हाँ, भारत रत्न से नवाजे गए अटल जी के निधन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पूरे देश में 7 दिन राजकीय शोक की घोषणा की और 7 दिनों तक यानी कि 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक हमारे देश का झंडा आधा झुकाया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले लोगों को आधे दिन का अवकाश भी दिया जाएगा ताकि सभी अधिकारी अटल जी को जाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे सके। बता दें, इसके अलावा कई राज्यों की सरकारों ने अपने राज्य में राजकीय शोक घोषित किया और राज्य की सरकारों ने स्कूल व दफ्तरों को बंद करने का फैसला भी लिया। तो देखा आपने कि किस तरह से कितने संघर्षों का सामना करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और इसी के साथ वो बीजेपी की ओर से भी पहले प्रधानमंत्री बने। बता दें कि आज से 4 साल पहले 16 अगस्त आज के ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन हमारी यादों में आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवित हैं और हर कोई उन्हें उतना ही याद करता है। उनकी कविताएं और उनके सिद्धांत देश के हर युवा को प्रेरित करते हैं। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।